नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि धनतेरस। धनतेरस कार्तिक के महीने में मनाए जाने वाले ये 5 दिन के जो त्यौहार है ये बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना अपने आप में ही बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो आपने जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों को किस तरीके से मनाना है, मेनकर आपने धनतेरस को, धनतेरस के लिए आपने जो धनतेरस पे खरीदने वाला सारा सामान है वो पूजा का जो दिवाली के दिन पूजन करेंगे या धनतेरस पे करेंगे वो धनतेरस वाले दिन ही खरीदें। दिवाली पे पूजा में यूज़ होने वाला सारा सामान धनतेरस पे खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस त्रयोदशी होती है भगवान शिव की। और इस दिन धन्वंतरी की भी पूजा होती है, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की पूजा होती है। कि आपने जो सामान खरीदेंगे पूजा के लिए दिवाली के दिन का, जैसे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हो गई, कुबेर जी की मूर्ति हो गई, और आपने खील हो गए, बताशे हो गए, और भी जो भी सामान पूजा का खरीदते हैं, चाहे वो मिष्ठान हो चाहे कुछ भी है, आप जो भी खरीदते हैं सामान, पीतल का बर्तन जरूर खरीदें, सोना चांदी जरूर खरीदें। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो हल्दी जरूर खरीदें, क्योंकि हल्दी सोने का ऑप्शन होती है। हल्दी की आप सोने की जगह हल्दी खरीद सकते हैं, चांदी की जगह चावल खरीद सकते हैं। तो आपने ये जरूर खरीदना है। और जो आपके ग्रह शुभ हैं उनसे संबंधित आप चीज़ें जरूर खरीदें। दूसरा, जो आपने धनतेरस वाले दिन पूजा करने हैं, धनतेरस वाले दिन आपने लक्ष्मी एक पट्टा लगा के और उस पर कपड़ा बिछा के लाल रंग का, उसके ऊपर कुबेर जी की मूर्ति रखेंगे, धन्वंतरी जी की रखेंगे। अगर आपके पास इनकी मूर्तियाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपने मिट्टी के डले पे गणेश जी की तरह कलावा लपेट के उन्हें बना सकते हैं, और आप इन्हें रख के और शाम के टाइम आपने इनका सबका जो है मंत्रों का पूजन भी करना है, और इनकी कुबेर जी की आरती भी उतारनी है। जब कुबेर जी की आरती इस दिन ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ कुबेर की पूजा होती है। कुबेर का इनका मंत्र जो भी आप पहले से जपते हैं तो वही जप सकते हैं। अलग से मंत्र बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जो आप शुरू से ही, चाहे वो लक्ष्मी जी का हो चाहे कुबेर जी का हो, जो आप पुराने समय से जपते आ रहे हैं, उसको इतना पावरफुल बना रखा है, उसको छोड़ के नया मंत्र नहीं लेना चाहिए। आपने उसी मंत्रों का जाप करो जो आप पहले से करते आ रहे हैं। गणेश जी की आपने जाप करना है, ओम गम गणपति नमः जाप करना है, और आपने जो लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र पढ़ते हो आप वो कर सकते हो। और कुबेर जी का अगर कोई मंत्र नहीं पढ़ते हो और तो उसके लिए आपने बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम यक्षाय श्री गुपेराय नमः का जाप कर सकते हो। नहीं तो आप धम धम को इतनी वाइब्रेशन से बोलना ही कुबेर जी का बीज मंत्र है, और बीज मंत्र वैसे ही बड़े पावरफुल होते हैं। तो आपने ये बीज मंत्र का जाप करना है। ध के ऊपर बिंदी आती है, तो आपने ये जाप करेंगे तो उनके जो है अपने कम से कम 108 बार जाप करें और कुबेर जी की आरती करें। और इस दिन आपने 13 दिए जलाने हैं, क्योंकि त्रयोदशी है। त्रयोदशी में 13 दिए जलते हैं। 13 दिए आपने जगह जगह रखने हैं। जैसे आपने एक अपने पितरों के नाम का भी जलाना है, और आपने एक यम के नाम का भी लास्ट में जलाना है। यम के दीवे के साथ ही 13 दीवे होते हैं। तो आपने ये 12 दीवे जो रखने हैं आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, शिवालय में जरूर रखेंगे, क्योंकि ये धन त्रयोदशी है। त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित है, तो आप एक शिवालय में जरूर जलाएंगे। और अपने अपने घर की चौखट पे रख सकते हैं, गौशाला में रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ जो चीज़ है आप शुभ जगह है, तुलसी के नीचे रख सकते हैं। आपने शमी का वृक्ष लगाया तो वहाँ रख सकते हैं, और जो भी आपने कोई बेल पत्र का लगाया तो वहाँ रख सकते हैं। इस तरीके से करके आप अगर जगह जगह नहीं जा सकते हैं तो एक जगह घर में ये सब 13 दीवे जला सकते हैं। 13 दीवे जलाने से आपकी त्रयोदशी का जो है वो पूरा हो जाता है। तो आपने इनको ज़रूर जलाना है। और फिर लास्ट में आपने शाम के टाइम जब दिन छुप जाता है, और ये 6 बजे से 8 के बीच में यम का दीवा जलेगा। आप जब यम का दीवा जलाएंगे तो उस समय आप घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, ना बाहर से कोई अंदर आएगा। तो इसने आपने जो भी काम करना 8 बजे से पहले कर ले, या फिर जब दीवे में तेल ख़त्म हो जाता है, जब दीवा ठंडा हो जाता है उसके बाद जा सकते हैं आप बाहर। तो आपने घर के अपने दाहिने ओर एक दीवा रखना है। दीवा ज़्यादा बड़ा ना रखें, क्योंकि बड़े दीवे में तेल ज़्यादा आएगा। तेल ज़्यादा आएगा तो बहुत टाइम तक जलेगा, आधी रात तक जलता रहेगा।
और आपको बाहर जाने का कोई काम पड़ गया, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार पे 70 चीज़ खरीदनी होती है, कोई चीज़ लेने बाहर जाना भी पड़ता है, तो आपने उसमें छोटा दीवा लेंगे। एक मीडियम साइज़ का दीवा आता है, ना ज़्यादा वो बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। उस दीवे को लेंगे और उसमें 4 बत्ती लगाएंगे। लंबी लंबी 2 बत्ती रखेंगे तो उसमें 4 बत्ती हो जाती है। और 4 बत्ती का दीवा तो वैसे भी जल जाता है जल्दी। तो आपने वो रखना है अपने घर के दाहिनी ओर, मेन गेट के, और उसके अंदर एक कौड़ी डाल देनी है। अब उसमें जो कौड़ी डालेंगे उसको आपने, जब दीवा खत्म हो जाता है, दूसरे दिन उस दीवे को वहाँ से हटा के आपने घर में नहीं लेके आना है। उस दीवे को बाहर के बाहर आपने या तो पीपल के नीचे रखाओ, और या फिर जल प्रवाह का साधन है तो वहाँ कर दो, वैसे पीपल के नीचे रखाओ तो ज़्यादा सही है। और कौड़ी को अपने घर में ले आओ। कौड़ी को अच्छी तरह से धो धा के आपने उसे किसी कपड़े में, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, किसी में भी लपेट के आपने धन बाप पे रखने हैं। आप चाहो तो हर साल इसी कौड़ी को यूज़ कर सकते हो और फिर इसी तरीके से साफ करके अपने लॉकर में रख सकते हो। तो ये यम का दीवा है। यम का दीवा तो सभी जलाते हैं, बहुत से लोग त्रयोदशी पे जलाते हैं, बहुत से 14 पे जलाते हैं, लेकिन त्रयोदशी पे जलाना चाहिए। त्रयोदशी पे जलाने से भगवान, जो शिव का दिन होता है, त्रयोदशी होती है, और वो ज़्यादा सही रहता है। तो आपने ये दीवा जलाना है यम का, और यम का दीवा जलाने के बाद आपने प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा कुशल मंगल रहे, सबकी आयु लंबी हो। इस तरीके से प्रार्थना करके आपने हाथ जोड़ देने हैं और उसे जलते रहना है। जब वो जलेगा, जलाने के बाद आप कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। जो भी काम करने हैं पहले कराएं, और जलने के जब बंद होगा तभी आप बाहर जा सकते हैं। तो इसलिए आपने यम का दीवा जरूर जलाना है। 13 दीवों को जगह जगह जलाना है, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेंगे। और जो भी आप सामान लेके आए हैं, और जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ रखेंगे धनतेरस वाले दिन, तो आपने धनतेरस वाले दिन पूर्ति जो आप पहले से ही मंदिर में रखी हुई है आपके घर के, उसको रखे साफ, अच्छी तरह नहला धुला के अच्छी तरह साफ करके उनकी पूजा कर सकते हैं। जो आप नई मूर्ति लेके आए हैं उनकी आपने दिवाली वाले दिन पूजा करनी है। और जो भी सामान आप पूजा का लाएंगे अपने घर के मंदिर के पास रखेंगे, जगह जगह खिला के नहीं रखेंगे, ठीक है। और जब आप पूजा करेंगे तो उनकी आरती वारती सब करने के बाद जो प्रसाद आप लेके आए हैं, प्रसाद का भोग लगाएंगे और सबको वितरित करेंगे। इस तरीके से आप धनतेरस को जो पूजा करेंगे उसकी आपको अनेक गुना लाभ मिलेगा। क्योंकि धनतेरस त्रयोदशी है, तो धनतेरदशी वाले दिन तो आपने जो भी सामान खरीदेंगे, कोशिश करें कि आप उसमें लोहे का सामान ना खरीदें। खासकर जो है फर्नीचर वाला नहीं माना जाता, लेकिन जो है प्रॉपर लोहा होता है। और खासकर उन लोगों को जिनका शनि अच्छा नहीं है, नीच राशि का है या लोहे के पाए से है, तो उन लोगों को तो आप लोहे का सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन आपने 2 झाड़ू भी खरीदनी है, क्योंकि झाड़ू भी जो है लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। तो इन झाड़ू को आप लेके आएंगे, और वो झाड़ू आप किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। चाहे वो आपके घर में कोई मिठाई देने आ रहा हो, चाहे कोई भी देने आ रहा हो, उसको अखबार से रैप कर देना है बिल्कुल, ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। दूसरे दिवाली के दूसरे दिन बेशक दिखाई दे, लेकिन उस 2 दिन जो है वो झाड़ू किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। वैसे भी झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जो किसी नज़र ना पड़े। और उस दिन जो लाई हुई झाड़ू, उस दिन तो वैसे ही किसी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। उसे अखबार में रैप करके ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ से आप, और पूजन का समय झाड़ू आस पास ही रखनी चाहिए, बिल्कुल मंदिर के प्रॉपर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। देखा है कि बहुत लोग मंदिर में भी रख देते हैं कि पास में ही रख दो, लेकिन जो है रखनी वहीं चाहिए, थोड़ी सी दूरी पे, ठीक। और धनतेरदशी वाले दिन आप घर में जो भी आपका काम धंधा है, व्यापार करते हैं, जिस चीज़ का भी व्यापार करते हैं, वो वाली चीज़ें, वो वाले टूल्स आप जो है धनतेरदशी वाले दिन पूजा करेंगे। उनकी पूजा के स्थान पे रख के जो आरती पूजा होती है वो करेंगे। घर के बच्चों की किताबें रख सकते हैं, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अपनी भी जो किताब बुक्स वगैरह हैं उन्हें भी आप रख सकते हैं। तो आप ये इस तरीके से धनतेरस मनाइए और लाभ उठाइए। और धनतेरस वाले दिन कभी किसी के साथ जो है कोई ऐसा व्यवहार ना करिए कि पता नहीं किस रूप में लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। तो आपने ये 2-4 दिन आपने किसी को भी गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना है, किसी को ऐसा बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, किसी को बददुआएं नहीं देनी है। तो ये दिन आप कुशल मंगल से मनाइए। सबका जो है मंगल सोचिए, ताकि जब सबका मंगल सोचेंगे तो आपका मंगल तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अपने घर की, चाहे वो काम वाली हो चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी ऐसे अपशब्द नहीं बोलने हैं। तो इस त्योहार को आप बहुत धूमधाम से मनाइए और
जो है लाभ उठाइए। नमस्कार।